नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। ये एकादशी कब है, इसका व्रत कैसे करना है, पूजा का विधान क्या है और इस एकादशी पर क्या है विशेष साधना, आइए इन सब विषयों पर चर्चा करें। देवोत्थान देव प्रबोधिनी एकादशी, जिसे सहज भाषा में देवोत्थान एकादशी ऐसा कहते हैं। इस दिन चातुर्मास की समाप्ति होती है। 4 महीना के लिए भगवान विष्णु शयन करते हैं, ऐसा हमारा धार्मिक ग्रंथ मानता है। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी में शयन होता है भगवान का, और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में उत्थान जागरण होता है। यह एकादशी इस बार 14 नवंबर को पड़ रही है। 14 नवंबर को संपूर्ण दिन एकादशी है ये, और संपूर्ण रात्रि रहेगी। अगले दिन सुबह 6:39 तक ये एकादशी रहेगी। 15 तारीख को 6:42 पर सूर्योदय है। सूर्योदय के समय एकादशी नहीं है, द्वादशी लग चुकी होगी। लेकिन कुछ संप्रदाय या कुछ लोग 15 तारीख को भी एकादशी मानेंगे। अभी तो यह 14 तारीख को, लेकिन कुछ लोग 15 को मानेंगे। तो वो संप्रदाय विशेष या वो साधुजन महापुरुष जन 15 तारीख को माने, उनकी व्यक्तिगत संप्रदाय विशेष की बात है। हम लोग 14 तारीख को व्रत करेंगे एकादशी का। इस एकादशी के दिन भगवान को निद्रा से जगाया जाता है। उत्तिष्ठा तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वजा, उत्तिष्ठ कमलाकांता, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। जगाने का एक मंत्र है ये। भगवान को जगाना चाहिए। और जो द्वादशी यानी 15 को भी व्रत रहेंगे ना, उनको भी देवोत्थान तो एकादशी यानी 14 को ही करना पड़ेगा। भले व्रत आप यदि संप्रदाय या किसी सिद्ध परंपरा में जुड़े हैं तो आप भले 15 को व्रत रहना, पर देवोत्थान तो 14 को ही करना है आपको। दूसरा एक और मैं आपको बात बताऊं, देवोत्थान सायंकालीन बेला में लगभग किया जाता है। उसमें ईख यानी गन्ने का एक मंडप बनाया जाए भगवान के लिए। गौ के गोबर, देसी गाय के गोबर से लेप लगाया जाए। बीच में चौकी स्थापित की जाए। उसके ऊपर भगवान विष्णु, चाहे वो शालिग्राम के रूप में, चाहे लक्ष्मी नारायण के रूप में, चाहे लड्डू गोपाल के रूप में विराजमान करना चाहिए। उनको स्नान कराना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और स्नान, पूजन, उनका ध्यान, उसके बाद फिर पूजन का वही क्रम, पंचामृत से स्नान कराए, जल से स्नान कराए, वस्त्र धारण कराए। अलंकार बहुत प्रिय है विष्णु भगवान को, ठीक है ना। इसलिए भगवान विष्णु को अलंकार धारण कराना चाहिए। अच्छी माला पहनाइए, तुलसी माला पहनाइए, खूब बढ़िया अलंकार धारण कराइए। मधुराष्टकम का पाठ करिए। सब लोग मंडप के चारों तरफ पूरा परिवार बैठ जाइए, और पूरा परिवार एक साथ बैठकर फिर वहां मधुराष्टकम गाइए। और उसके बाद फिर भगवान नारायण की 4 परिक्रमा करते हुए ये मंत्र बोलिएगा, उत्तिष्ठा तिष्ठ गोविंद,
उत्तिष्ठ गरुणध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकांता त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। ये मंत्र बोल के ताली बजाते हुए, शंख घंटा घड़ियाल बजाते हुए प्रणाम करिएगा भगवान को। उसके बाद आरती करिएगा। आरती करने के बाद नमन करके कीर्तन करिएगा। कीर्तन का बड़ा महत्व है। एकादशी व्रत में कीर्तन जरूर करना चाहिए, भले 1 घंटा करो। वैसे नियम तो ये कहता है कि दिन में व्रत रहो, रात्रि में कीर्तन करो और जागरण करो, अगले दिन व्रत पारायण करना चाहिए, ये नियम होता है। ना कर सको पूरी रात्रि जागरण तो कम से कम 1 आध घंटा बैठ के तो कीर्तन करो। कीर्तन में कोई जरूरी नहीं कि आपको बड़े बड़े भजन गाने हैं। अरे भगवान का कोई एक नाम भी ले लो ना, उसी नाम का कीर्तन करो, बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, इस एकादशी में भी आपको दीप दान करना है, तुलसी की परिक्रमा करना है। और तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह भी एकादशी में होता है, वह 14 तारीख में करना है। भले व्रत तुम जो संप्रदाय विशेष में है या जो किसी पंथ अलग से चले तो वो लोग भले व्रत 15 तारीख में रहे, लेकिन तुलसी शालिग्राम का जो विवाह का है वह भी आपको 14 तारीख में ही करना है। दूसरा, इस दिन दान का बड़ा महत्व है। गन्ने का दान, गुड़ का दान और गुड़ से बनी जो चीजें उनका दान, इनका बड़ा महत्व है। नियम तो ऐसा होता है कि कम से कम आपको प्रत्येक व्यक्ति को दान करते समय उदार चित्त होकर दान करना चाहिए। अच्छा, द्वादशी में फिर व्रत का पारायण करना, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करके द्वादशी में इस व्रत का पारायण किया जाता है। जब पारायण करो उससे पूर्व भगवान का पूजन करो, भगवान का भोग लगाओ, पंचग्रास निकालो। इसमें ग्रास मीन्स भोजन 5 जगह, एक एक रोटी 5 जगह निकाल लो। गाय के लिए, कुत्ता के लिए, कौआ के लिए, चींटियों के लिए, देवताओं के लिए 5 जगह निकाल दीजिए। और उसके बाद एक साधु या ब्राह्मण को जिमाइए। आपको साधु और ब्राह्मण जिमाने में घर में दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर लो। हमारे यहाँ वृंदावन में ब्राह्मण जी में भाई न तुम जिमा दो एक ब्राह्मण को, या आप खुद आके यहाँ जिमा दो, बहुत अच्छा रहेगा। या जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। द्वादशी में इस तरह से करना। ये देवोत्थान एकादशी का महत्व है। देवोत्थान एकादशी में दीपदान जरूर करना, 108 दीपक जलाना और नदी में प्रवाहित करना। आप कहोगे वो डूब जाएंगे, दोना में रख के प्रवाहित करोगे, डूबेंगे नहीं, ठीक है। वैसे तो कोशिश मैं करता हूँ, वृंदावन हम रहते हैं ना, तो हम तो हर दिन सायंकालीन बेला में जमुना जी किनारे जाते हैं दीपदान करते, वो आपको भी करना चाहिए, ये अच्छा है। देखो एक साथ धर्म नहीं होता ना, धीरे धीरे सहज करते रहोगे तो धर्म होता रहेगा। एक साथ आप सोचो कि कंदराओं में गुफाओं में बैठ के हम पूजा पाठ धर्म और साधना कर लेंगे, गृहस्थ में ऐसा नहीं होता है। गृहस्थ में तो धीरे 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 करते रहिए, सहजता से करते रहिए। एक बात ध्यान से सुनना, आप यदि धार्मिक हैं, आप सज्जन हैं, सच्चे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं तो फिर घर में विपत्ति और परेशानी नहीं आती। और नहीं तो जितना ये तुम बचत करते हो ना कि दान न करें बच जाएगा, पुण्य न करें बच जाएगा, वो सब ये झटके में निकल जाता है। बीमार हो जाओ या कोई मुकदमा लग जाए या बच्चे ही नालायक निकल जाए, सब निकल जाता है एक बार में। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। खैर, फिर मिलते हैं हम लोग आगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।